मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव ने 1871 में जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसने एटॉमिक मास पे बेस किया था, लेकिन 1913 में जब मोज़ले ने एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट दिया तो फिर एलिमेंट्स को नए सिरे से अरेंज किया गया और एक नया पीरियोडिक टेबल बनाया गया जो कि एटॉमिक नंबर पे बेस करता है। इसमें ये कहा गया था कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर पे बेस करती हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये है कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स देयर प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। जब एलिमेंट्स को हम एटॉमिक नंबर में इजाफे की बुनियाद पर लिखना शुरू कर देते हैं तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के अंदर एक ग्रेजुअल चेंज आती है और वो उनकी प्रॉपर्टीज एक खास वक्फे के बाद रिपीट होना शुरू हो जाती है। इससे ये होगा कि जो एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हैं वो एक ही कॉलम के अंदर या एक ही ग्रुप के अंदर लाई करेंगे। तो जब इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया और नए सिरे से ये पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया गया तो इसमें तकरीबन 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस बनती हैं जिनको हम पीरियड्स का नाम देते हैं, और इसके अंदर 18 वर्टिकल लाइंस हैं जिनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। और उनको दो ग्रुप्स के अंदर जो ग्रुप्स हैं उनके सब ग्रुप बनाए गए हैं ए और बी। अगर हम ए और बी के लिहाज से देखेंगे तो फिर उसमें 8 ग्रुप बनते हैं। जब आपके सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये रफ सा इसका स्केच है, इसमें इसके पीरियड्स हैं, इनको अरेबिक में लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 और 7। जबकि जो ग्रुप्स हैं इसको अमेरिकन कंसेप्ट के मुताबिक रोमन में लिखा गया है, जैसे ये 1 2 1A 2A, उसके बाद ये 3A 4A 5A 6A 7A और 8A। जो बी ग्रुप्स हैं वो ये हैं 3B 4B 5B 6B 7B। उसके बाद ये तीनों कॉलम जो है आयरन कोबाल्ट और निकल वाला, ये तीनों के तीनों 8B में लाई करते हैं। फिर उसके बाद ये 1B है और 2B। अब इसका जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें ये ए और बी का कंसेप्ट खत्म कर दिया गया। उसमें इसे ग्रुप नंबर 1 कहा गया, ये अरबिक में लिखा गया 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6 एंड सो ऑन करते 18 तक है। इसमें हम पीरियड्स को अलग से डिस्कस करते हैं, फिर ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन द पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या ब्लॉक्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर हम पीरियड्स की बात करते हैं तो जो फर्स्ट पीरियड है इसमें सिर्फ 2 मेंबर्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ये शॉर्टेस्ट पीरियड है। उसके बाद जो सेकंड और थर्ड पीरियड है इन दोनों में 8 एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। इनको हम शॉर्टर पीरियड्स का नाम देते हैं। ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। इसी तरह ये सोडियम वाला। उसके बाद जो थर्ड और फिफ्थ पीरियड है इनको लॉन्गर पीरियड्स कहा जाता है। इसमें फिर ये ट्रांजिशन मेटल्स भी आ जाते हैं। तो इसमें टोटल 18 एलिमेंट्स हैं। फोर्थ में भी 18 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 18 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद जो 6 है इसको लॉन्गेस्ट पीरियड कहा जाता है। 6 पीरियड को लॉन्गेस्ट पीरियड कहा जाता है। इसमें टोटल 32 एलिमेंट्स हैं। तो इसमें 18 एलिमेंट्स ये बन रहे हैं। इसके अलावा 14 जो है ना वो लेंथेनाइड सीरीज इसी में इंक्लूड होगा। अगर आप इसमें गौर करें तो ये लेंथेनम है, इसका एटॉमिक नंबर है 57। उसके बाद हैफनम 72। तो 57 के बाद एक्चुअली सीरियम को आना चाहिए जिसका एटॉमिक नंबर 50 है। तो असल से तो ये बनती है कि लेंथेनम के बाद ये सीरियम, फिर उससे आगे ये चलते चलते लोटिटियम तक है, फिर उसके बाद ये हैफनम आएगा 72 71 के बाद। तो 14 ये इंक्लूड करें, 2 ये हैं और 6 ये हैं और 10 जो है ये ट्रांजिशन मेटल्स बनते हैं। तो ये सारे को सम अप करें तो हम ये टोटल 32 एलिमेंट्स बनते हैं। 7 पीरियड जो है एक्चुअली ये भी लॉन्गेस्ट पीरियड है, लेकिन आपकी बुक के मुताबिक ये इनकम्प्लीट है। अभी इसमें जो लास्ट पे है वो ब्लैंक स्पेस आपको नजर आ रही है। हम कहेंगे कि ये इनकम्प्लीट है, लेकिन ये है एक्चुअली लॉन्गेस्ट। इसमें भी जो गुंजाइश है वो 32 एलिमेंट्स की है। ये पीरियड्स की बात है। इसके बाद अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो जो फर्स्ट ए ग्रुप है, ये जो फर्स्ट ग्रुप है
इनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। अल्कली मेटल्स, अल्कली अरबी जबान का लफ्ज है और उसका मतलब होता है ऐश, राख। तो ये मोस्टली पौधों की राख के अंदर मौजूद होती थी ये मेटल्स, उस बेस पे हम इनको अल्कली मेटल्स का नाम देते हैं। जो सेकंड ग्रुप है जिसमें ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम मौजूद है, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन इसलिए कि इनका जो एक्वा सोल्यूशन है वो बेसिक है, अल्कलाइन है, और ये मोस्टली अर्थ क्रस्ट में पाई जाती हैं, इस वजह से हम इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम देते हैं। जो 3A है ये बोरोन फैमिली है। फोर्थ जो है इसको हम कार्बन फैमिली का नाम देते हैं। फिर ये नाइट्रोजन फैमिली है, ये ऑक्सीजन फैमिली है नेक्स्ट 6 नंबर पे। ऑक्सीजन वाला जो ग्रुप है इसको बाज़ दफा चेल्कोजेंस भी कहा जाता है। चेल्कोजेंस, चेल फॉर ओर्स और जेनल फॉर्मेशन, तो ये ओर्स फार्मिंग होता है, मोस्टली ये ओर्स के अंदर मौजूद होते हैं। ओर्स कहा जाता है जिसको हम उर्दू में कशदार कहते हैं। जैसे बोरोन का जो ओर है वो बोरिक्स है, Na2B7O, सॉरी Na2B4O7, तो ये मोस्टली ओर्स के अंदर ये पाए जाते हैं। इस ऑक्सीजन और ये सल्फर वगैरह जो है, इस वजह से हम इसको ओर्स फार्मिंग का नाम देते हैं। 7th ग्रुप पे जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनको हेलोजेंस कहा जाता है। हेलस मीन साल्ट और जेनन मीन फॉर्मेशन, क्योंकि ये साल्ट बनाते हैं, साल्ट फार्मिंग है, इस बेस पर इनको हेलोजेंस कहा जाता है। 8 ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं इनकी वैलेंसी 0 है। ये आमतौर पे केमिकली इनर्ट होते हैं, इस वजह, और इनकी फिजिकल स्टडी है कि ये गैसेज हैं, इस बेस पे हम इनको नोबल गैसेज, इनर्ट गैसेज या 0 ग्रुप का नाम देते हैं। इसके बाद अगर हम इनकी ब्लॉक्स के अंदर तकसीम देखें तो ये जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है यानी अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनको हम एस ब्लॉक कहते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये बेस कर है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। ये जो ब्लॉक की डिवीजन है ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिहाज से ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एस ऑर्बिटल पे जाके कंप्लीट हो रही है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ऑर्बिटल के अंदर है, उनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। आप यूं डिफाइन कर सकते हैं, द एलिमेंट्स व्हिच कंप्लीट देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एट एस सबशेल, यानी जिनके अंदर जो एस सबशेल है वो आमतौर पे लास्ट पे होगा, वो मोस्टली पार्शियली फिल्ड होगा या फिर कंप्लीटली फिल्ड भी हो सकता है। इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये ग्रुप नंबर 3A से लेकर ग्रुप नंबर 8A तक, इनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, सिवाय हीलियम के। हीलियम एस ब्लॉक है, बाकी सब पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती है 1s2 2s2। बाकियों में ये होगा कि जब उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी जाती है तो वो पी ऑर्बिटल, पी सब शेल पे जाके कंप्लीट होती है, लिहाजा इन सब को हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। The elements which complete their electronic configuration at p subshell are known as p block elements। इसमें बोरोन फैमिली भी है, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजेंस और नोबल गैसेस सिवाय हीलियम के, ये सब p ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो दरमियान में s और p के दरमियान में मौजूद है इनको ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। ये जो बी ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं इनको ट्रांजिशन का लफ्जी मतलब होता है चेंजिंग या इंटरमीडिएट। इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये मोस्टली जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं ये मेटल्स हैं, ये मोस्टली नॉन मेटल्स हैं, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के इंटरमीडिएट हैं, यानी ये इन दो ग्रुप से एस ब्लॉक से लेस मेटेलिक है ये जो बी ग्रुप वाले, और इनकी निस्बत ये ज्यादा मेटेलिक है। पोजीशन के लिहाज से भी ये एस और पी के इंटरमीडिएट हैं, तो इस बेस पे इनको ट्रांजिशन कहा जाता है। और ब्लॉक्स के लिहाज से ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी जाती है तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डी सब शेल में आ रहा होता है, इस बेस पर हम इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये डी ब्लॉक की डेफिनेशन में आ जाएगा, द एलिमेंट्स व्हिच कंप्लीट देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन डी सब शेल दे आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये जो ट्रांजिशन है इनको आउटर ट्रांजिशन भी कहते हैं या सिंपली इनको ट्रांजिशन कहा जाता है, ये सब डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो लास्ट पे दो हॉरिजॉन्टल कॉलम बने हुए हैं ये वाले, इनको हम लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज का नाम देते हैं। ये लेंथेनम और एक्टिनम के बाद ये सीरियम और थोरियम स्टार्ट हो रहे हैं। इस लाइन के अंदर भी 14 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 14 एलिमेंट्स होते हैं, मैंने सारे नहीं लिखे, फर्स्ट और लास्ट लिख दिए। इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है क्योंकि जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एफ सब शेल में आ रहा होता है, इस बेस पे हम इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। इनको इनर ट्रांजिशन भी बोला जाता है,
इनर ट्रांजिशन इस लिहाज से कि एक्चुअली इनकी जो पोजीशन बन रही है वो ये लैंथेनम और एफनम के दरमियान में बन रही है, तो उस बेस पे हम इनको इनर ट्रांजिशन भी कहते हैं। इनको रेयर अर्थ मेटल भी कहा जाता है क्योंकि अर्थ क्रस्ट के अंदर जो इनकी अवेलेबिलिटी है वो बहुत थोड़ी है, यानी ये बहुत नायाब किस्म के एलिमेंट्स हैं। इस बेस पर हम इनको रेयर अर्थ मेटल भी कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को, और इनको इनर ट्रांजिशन भी कहा जा सकता है। ये इनकी ब्लॉक्स के लिहाज से डिवीजन है। आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को दोबारा गौर से देखना है, अपनी बुक से इसको पढ़ना है। इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आपने हर पीरियड को बारी बारी डिस्कस करना है, उसमें बताना है कौन सा शॉर्टर है, कौन से शॉर्टेस्ट है, कौन सा लॉन्गर है, कौन सा लॉन्गेस्ट है, कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं, उनको आपने लिखना है। ये आपसे ग्रुप्स के बारे में पूछा जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन ग्रुप्स एंड पीरियोडिक टेबल, या आपसे ब्लॉक्स के बारे में पूछा जा सकता है। ब्लॉक्स वाला जो है वो टेक्स्ट बुक के अंदर भी क्वेश्चन मौजूद है। तो राइट अ नोट ऑन ब्लॉक्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 4 ब्लॉक बनेंगे। एस ब्लॉक, इसमें फर्स्ट 2 ग्रुप हैं, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये पी ब्लॉक, सिवाय हीलियम के बाकी ये सारे पी ब्लॉक्स हैं। फिर ये ट्रांजिशन, इनको डी ब्लॉक कहा जाता है, और लास्ट पे ये एफ ब्लॉक। इन पे आपने नोट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।